So now we move on to our next segment, which is called Reality Reboot. एक segment जहाँ which we talk about myth busting, especially in transportation. So मेरा पहला सवाल है, एक ऐसा trendy fix but you believe actually will not clean our air or make our travel fair. So बताइए हमारे कुछ दर्शकों को ऐसे इस ट्रेंडिंग फीचर के बारे में जो आज तो है बट शायद वो सोल्यूशन नहीं. तो एक बड़ा ट्रेंडिंग फीचर है कार के सेगमेंट में हाइब्रिड्स, ओके. जो लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक. जैसे आपने देखा होगा सेल्फ चार्जिंग कार या 1200 किलोमीटर इलेक्ट्रिक विथ 1 फुल टैंक. जी. तो हमको समझना पड़ेगा कि दो तरह की हाइब्रिड्स होती हैं. एक होती हैं जिसको मैं पेट्रोल ओनली हाइब्रिड्स बोलता हूँ, जिसमें पेट्रोल आपका फ्यूल है, आप उसे चला रहे हैं और जब आप ब्रेक लेते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आपका बैटरी चार्ज होती है और आप उसको यूज़ करते हैं. एक होती है प्लग इन हाइब्रिड, जिसमें आप बैटरी को एक्चुअली चार्ज करते हैं बाहर से और उसको यूज़ करते हैं रेगुलर कम्यूट के लिए. जब बाहर जाना होता है तो आपका इंजन और फ्यूल काम आ जाता है. इंडिया में आपको जान के हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट ऑल द व्हीकल्स सोल्ड आर पेट्रोल हाइब्रिड्स. यस. और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी इंडिया में अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स में 1 किलोवाट आवर से कम की बैटरी होती है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इन इंडिया इज ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोवाट आवर बैटरी. तो जब आपकी कार एक 2 व्हीलर से 1/3 या 1/4 बैटरी है उसमें, तो वो कैसे इलेक्ट्रिक हो सकती है, ये आप सोचने की बात है. आई एम नॉट सेइंग हाइब्रिड इज बैड. हाइब्रिड इज बेटर देन इंटरनल कंबस्टन इंजन. बट petrol hybrids are not electric vehicles, and that is something that we have to remember. Okay. So it's a difference that you are talking about, not good or bad here. Yes. Right. जो सबको समझना पड़ेगा कि exactly एक hybrid एक electric car से कैसे अलग है. हाँ. Okay. So that's something that you are saying is very trending today, but may not be the actual fix for a clean air. अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन तो जीरो एमिशन व्हीकल होगा. जी. उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज होंगी. जी. सो हाइब्रिड इज एन इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी विच विल इवेंचुअली गो अवे बिकॉज ट्रांजिशन हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन में हो रहा है. तो मेरा एक सवाल है इस पे छोटा सा. बाहर के जैसे इंडियन शहरों में बहुत लोगों के पास एक रिजर्व पार्किंग स्पेस नहीं होता है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्जर लगाना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. लाइक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे DDA फ्लैट्स इन दिल्ली इफ़ यू सी हैव एब्सोल्युटली नो रिजर्व पार्किंग. घर का गाड़ी एटलीस्ट 5-10 मीटर दूर खड़ा होगा और कल किस पार्किंग में खड़ा होगा शायद वो पता नहीं है. तो उनके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन है? सो एक्चुअली देखें तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है. सिंपल ये है कि आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं तो खड़ी होगी. यस. जहाँ खड़ी होगी वहाँ पे अगर आपको एक 16 एम्पियर का प्लग मिल जाए, आप उसमें अपनी गाड़ी प्लग कर दो और एक मैकेनिज़्म पेमेंट का हो जाए, तो बेसिकली हमको करना ये है कि जितने भी हमारे पार्किंग स्लॉट्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा. सो पार्किंग प्लस चार्जिंग को कंबाइन करना पड़ेगा. अभी हम चार्जिंग की बात करते हैं, सबको लगता है पब्लिक चार्जिंग होगी, फास्ट चार्जिंग होगी. बिल्कुल वो होगी, बट आप कुछ भी डेटा देख लें, चाहे यूएस का डेटा, ऑलमोस्ट 85% चार्जिंग हैपेंस एट डेस्टिनेशन. यस. और होम. तो अगर हम उसको अनेबल कर सकें, और 16 एम्पियर प्लग क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक थोड़ा सा हमको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा जिसमें हो जाए. बिकॉज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कार है और मैं अपने RWA से पिछले 3 साल से झगड़ा कर रहा हूँ कि मेरी पार्किंग में मुझे चार्जिंग करने दो. अभी तक मैं बहुत अनसक्सेसफुल रहा हूँ. क्योंकि RWA बोलता अगर आग लग गई तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो जब तक ये सब चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी इसको करना थोड़ा मुश्किल होगा. तो शायद हमें उस अगर को सॉल्व करना पड़ेगा फाइनली. बिल्कुल. और उसमें हमको बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है कंट्री कॉल्ड नॉर्वे से. तो नॉर्वे में तो आपको पता है 93-94% न्यू कार का सेल इलेक्ट्रिक है. यस. तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ लाया. लॉ था राइट टू चार्ज. तो लॉ कहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आपका RWA, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आपकी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, कोई भी आपको मना नहीं कर सकते हैं चार्जिंग सेटअप के लिए, बल्कि उनको टाइम बाउंड में आपको चार्जिंग देनी पड़ेगी आपके पार्किंग में. एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई वी हैव सीन सच अ रैपिड एक्सीलरेशन ऑफ EV adoption in Norway. So that is happening on ground. Yes.
ओके ग्रेट। आई थिंक ये सरकार का जो इनिशिएटिव है शायद वो काम कर रहा है और इसीलिए अडॉप्शन थोड़ा बढ़ रहा है। ओके ग्रेट देन, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट, which transport system or habit needs to be broken and rebuilt from scratch, and how do we start? So I think one is, to me, I think transport planning has to be rebuilt from scratch. Because अगर आप किसी भी शहर में ट्रांसपोर्ट प्लानर देखें तो एक तो बाय प्रोफेशन दे आर मोस्टली सिविल इंजीनियर्स Yes. या हाईवे प्लानर्स। तो सिविल इंजीनियरिंग और या हाईवे में क्या होता है कि एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आप वॉल्यूम रोड पे नापते हैं, जिसको वॉल्यूम आप काउंट करते हैं और वॉल्यूम करते हैं, फिर आप उस रोड की कैपेसिटी देखते हैं। तो अगर आपका वॉल्यूम कैपेसिटी से ज़्यादा है तो आप रोड को वाइड करते हैं। तो ये विशेष साइकिल चलती है। फिर आप रोड वाइड करते हैं, फिर इकोनॉमिक्स कहता है कि इंड्यूस डिमांड आएगा, बिकॉज और जगह मिली लोगों को चलने की, बिल्कुल। तो फिर और रोड आप ट्रैफिक आ जाता है और फिर आप गाड़ियाँ उसको बढ़ेंगी और वाइड करते व्हीकल्स हैं। बढ़ेंगे जी। आई थिंक उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, हमको ट्रांसपोर्ट प्लानर्स लाने पड़ेंगे। और शहर का प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाईवे प्लानिंग। तो जैसे कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें आर्किटेक्ट्स होते हैं, अर्बन डिज़ाइनर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लानर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सिविल इंजीनियर की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल। बट एक मल्टी और इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो उसके हिसाब से हमको एक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे शहरों में, तब ये ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बिकॉज अभी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इवन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि रोड डिज़ाइन कैसे हो, फुटपाथ डिज़ाइन कैसे हो, साइकिल ट्रैक क्यों ज़रूरी है, ये बहुत बहुत मेजर अंडरस्टैंडिंग की कमी है शहरों में। ओके, आई थिंक वो कोलैबोरेशन में दैट वन मिसिंग लिंक इज ट्रांसपोर्ट प्लानिंग टुडे। एब्सोल्युटली। ओके ग्रेट देन, अगर हम बात करें एक ऐसे बोल्ड आइडिया की जो आज शायद क्रेजी लगता हो, थोड़ा सा अनबिलीवेबल हो, बट आपको लगता है कि दैट कुड चेंज सिटी ट्रैवल फॉर एवर, तो वो क्या होगा? सो ट्रैवल का तो नहीं, बट सिटी ट्रांसपोर्ट के बारे में एक बोल्ड आइडिया है, और वो बोल्ड आइडिया है इलेक्ट्रिक ट्रक का। अगर आप देखें ट्रांसपोर्ट इंडिया में 15-16% एमिशन, ओवरऑल एमिशन ट्रांसपोर्ट से आता है, उसमें से 40-45% ट्रक से आता है। अभी तक हम ट्रक में क्या करना है कुछ क्लियर कट समझ नहीं आ रही थी, जी बट अब इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ गए हैं, और पीएमई ड्राइव स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च की उसमें भी उन्होंने कुछ पैसा दिया है इलेक्ट्रिक ट्रक का। जी। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक ट्रक टू मी विल बी नेक्स्ट ग्रेट आइडिया, बिकॉज अगर आप शहर में जाएं तो जो धुआं आता है मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स से सबसे ज़्यादा आता है। तो बस में तो हमने इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू कर दिया और बहुत अच्छा कर रहे हैं, ट्रक में अभी वो बात नहीं आई है, और ट्रक सबसे बड़ा सेगमेंट है एमिशन का। इनफैक्ट दिल्ली में भी आप देखें पार्टिकुलर मैटर का एमिशन जो ट्रांसपोर्ट से आता है सबसे ज़्यादा ट्रक से आता है। सो ट्रक का इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हम एक्सीलरेट कर पाएँ उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारा लोकल एयर क्वालिटी में मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरा कि बिकॉज इलेक्ट्रिक ट्रक की अपफ्रंट कॉस्ट अभी ज़्यादा है बट ऑपरेशन कॉस्ट कम है जी। तो जब से अगर हमें डिमांड बढ़ेगी उनकी ऑपरेशन कॉस्ट कम होगी, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो जाएगी एक बार इलेक्ट्रिक ट्रक पिकअप करेंगे। सो इलेक्ट्रिक ट्रक टू मी विल बी नेक्स्ट बिग आइडिया फॉर ट्रांसपोर्ट। द बोल्ड आइडिया दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर, एक और नया सेगमेंट जहाँ पर सरकार भी काम कर रही है और कुड बी वन ग्रेट आइडिया टू बिल्ड द क्लीन एयर, द ट्रांसपोर्टेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो इसी पर एक और सवाल, हु हैज़ टू मूव फर्स्ट? इट हैज़ टू बी गवर्नमेंट, क्या वो बिजनेस होगा, या जो लोग आज हम जैसे लोग स्ट्रीट्स पर चल रहे हैं वो लोग इस पर काम करेंगे टू मेक दैट ऑल दिस आइडिया अ लिटिल रियल ऑफ क्लीन एयर दैट वी आर टॉक अबाउट? सो दो चीज़ें हैं, एक तो हमें ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स वर्क। तो उसके लिए मेजर प्रॉब्लम इज़ द हाई अपफ्रंट कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ट्रक्स की। कन्वेंशनल ट्रक से आप देखेंगे तो 3 गुना 3.5 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिक ट्रक कॉस्ट करते हैं। तो इनिशियल डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए सरकार को कुछ सब्सिडी देनी चाहिए जिससे कॉस्ट कम हो जाए, और एक बार वो डेमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगा, सवाल ये कि फिर हम कैसे आगे बढ़ें। तो मार्केट तो इकोनॉमिक्स फॉलो करता है। अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर के पास जाएंगे वो तो देगा अल्टीमेटली मुझे कितना पैसा बच रहा है। बिल्कुल। बट हमको ये भी समझना है कि देयर इज़ ऑल्सो सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व। पॉल्यूशन इज़ अ मेजर कॉस्ट। आई थिंक उसको डील करने का
सबसे अच्छा तरीका है रेगुलेशंस लाना। तो जैसे एक कैफ़े स्टैंडर्ड्स हैं हमारे कार्स के लिए, उसके लिए हमें फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। दूसरा करना पड़ेगा जो कैलिफोर्निया ने किया है कि हमें मैंडेट करना पड़ेगा, अ सर्टेन पोर्शन हैज़ टू बी ज़ीरो एमिशन। और लास्ट में हमको एक रोड मैप ड्रॉ करना पड़ेगा कि कब हम अपने ट्रांसपोर्ट को ज़ीरो एमिशन करना चाहते हैं। आई थिंक एक बार हम ऐसा रोड मैप बना लेंगे तो ट्रांजिशन क्लियर होगा। और अगेन, रोड मैप नीड नॉट बी इलेक्ट्रिक, ओके, रोड मैप कैन बी ज़ीरो एमिशन। आप ज़ीरो एमिशन कैसे करें ये आपके ऊपर है, बट टेल पाइप से धुआं नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो इनविजिबल हो या विजिबल, विजिबल कैसे भी।